कक्षा में हम लोग नागरिक शास्त्र जो साइड का भाग है, किसका भाग है? साइड के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य व्यवस्था, हमारे देश की राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, कौन संचालित करता है। अब सुने होंगे जैसे देश का मुखिया कौन होता है, नोट करते जाना हर चीजों को। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत देश का मुखिया माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको भारत देश का प्रथम नागरिक मैंने हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे देश का इस समय कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सब नोट करते जाना बेटा लोग, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की जरूरत होती है? कम से कम 35 वर्ष का हो। 35 वर्ष से कम व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं निर्वाचित किया जा सकता है। और उस पद के लिए क्या शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, पहली शर्त है। कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? बन सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में उसका पहले ही उल्लेख कर दिया गया है। दूसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब निर्धन, यानी कि दरिद्र व्यक्ति ना हो, ओकरे पास धन दौलत होए। ठीक। तीसरा, वह भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। तीसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो। ये तो आवश्यक शर्तें हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है? हमारे यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको कहते हैं सांसद। दस लाख की जनसंख्या पे एक सांसद निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। और ये सांसद किसके लिए चुने जाते हैं? हमारे देश में जो व्यवस्था संचालित करती हैं 2 सभाएं हैं। पहली सभा का नाम है लोकसभा, और दूसरी सभा का नाम है राज्यसभा। और इन सबके साथ में है भारत का राष्ट्रपति। और ये तीनों नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संसद के अंग हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत की लोकसभा और भारत की राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन, यहां
जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जनता से डायरेक्ट चुन के जाते हैं। इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ का लोकसभा का सांसद अम्बेडकर नगर का कौन है, कोई बता सकते हो? रितेश पांडे। कौन है? राकेश पांडे की लड़कियां। ठीक, इस तरीके से पूरे देश से 543 सांसद चुने जाते हैं। नोट कर लेना, महत्वपूर्ण चीज है ये, आंकिक चीज है। कितने सांसद चुने जाते हैं? और दो सांसद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ये केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट होता है उसकी अनुशंसा पे 2 सांसद चुने जाते हैं। और ये दोनों कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। लिख लो। और लोकसभा को संचालित करने के लिए बाकायदा संसद घर में कुर्सियां लगी रहती हैं, जहां सारे सांसद लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। और लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर बोलते हैं, और यही पूरे संसद के कार्य का संचालन करता है। कोई भी नियम कानून विधि विधान जो भी देश में नया बनाना है या लागू करना है, बिना इन तीनों के मिले सबसे पहले चाहे लोकसभा में वो रखा जाए, ध्यान देना, चाहे राज्यसभा में रखा जाए, इन दोनों के द्वारा बहुमत से 2/3 बहुमत से, कितना बहुमत? 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित हो जाता है, फिर उसको कानून के रूप में बदलने के लिए वो आता है फिर राष्ट्रपति के पास। और फाइनल दस्तखत कैसे, जैसे परिचय पत्र बना था, किसने क्या लिखा, क्या पढ़ा, लेकिन दस्तखत करने के लिए किसके पास आया? यहाँ अपने स्कूल में हेडमास्टर के पास आया कि नहीं आया? जैसे स्कूल का मुखिया कौन होता है? स्कूल का हेडमास्टर होता है कि नहीं होता? वैसे देश का मुखिया कौन होता है? और देश में कोई भी नियम कानून बनाने के लिए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है, और उसको कहते हैं बिल। जो कोई नियम या कानून का अभिलेख होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल। क्या बोलते हैं? उस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में आएगा, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है। और जब यहां से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देगा, फिर वो क्या बन जाएगा? कानून। क्या बन जाएगा? राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 245। जिसमें 12 निकाल दो, 5 में से 2 गए, 3, 4 में 2, 3 में से 1 गए, 2, 223 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य, ये कहां से चुने जाते हैं? ये राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। हमारे राज्य की जो विधानसभा है उसके लिए हम लोग क्या चुनते हैं? विधायक। क्या चुनते हैं? विधायक। यहाँ का विधायक कौन है? प्रधान है, विधायक है। विधायक, यहाँ का विधायक
श्री लालजी वर्मा जी हैं। श्री लालजी वर्मा। हाँ। और 223 लोग। अच्छा हाँ, सॉरी 4 में से 233, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 233 लोग राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं और बाकी जो बचते हैं 12 लोग, इसको नोट कर लो। तो पूछा जाता है कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा, इस 4 क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है 12 सांसद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहां कितने किए जाते थे? 2। लोकसभा में कितने किए जाते हैं? 2। और राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 12। और किस किस क्षेत्र से, इसको नोट कर लेना, पूछता है प्रश्न में, किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में जो 12 सांसद मनोनीत किए जाते हैं तो किस क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान एवं याद हो जाएगा। बहुत अच्छे, समझ गए। भारत देश की संरचना, कोई भी नया नियम कानून बनाना है इस देश में, अगर एक सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी या एक मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी काम कर रहा है तो या तो भारतीय संविधान, उस दिन बताए थे नहीं बताए थे? याद है नहीं याद है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक? और इस संविधान में वो सारे नियम कानून का उल्लेख है, जैसे आपको राज्य के कार्य का संचालन करना है, मंत्रियों को क्या करना है, प्रधानमंत्री क्या करना है। हमारे देश में भले ही राष्ट्रपति देश का मुखिया माना जाता है और उसको सलाह मशविरा देने के लिए, कार्य संचालन के लिए किसी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में जो डायरेक्ट ये चुन के आते हैं 543 लोग। अब इनमें से कई पार्टियों के होते हैं, जैसे इस समय राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन पार्टियां हैं? बीजेपी, कौन सी है? बीजेपी। दूसरी कांग्रेस, ये 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। 1996 से पहले एक छत्र कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में राज्य था। लगभग सारे प्रदेशों में इसी की सरकार थी और इसी का प्रधानमंत्री बनते थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोट कर लो उसको। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो किस पार्टी के थे? कांग्रेस के। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई। कितने सन में? 1964। अब ये 1947 से लेके, नोट कर लो, 1964 तक भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1964 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो गुलजारी लाल नंदा, लिख लो, गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा देश के दूसरे प्रधानमंत्री, कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा
एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। फिर बाद में अस्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया लाल बहादुर शास्त्री को। और इन्हीं के समय में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ सन 1965 में। एक 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी पराजय हासिल हुई। पाकिस्तान हार गया और हारने के बाद ये गए ताशकंद, जहां भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद समझौता होना था, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी की वहीं मौत हो गई। क्या हो गया? इनकी मौत के बाद फिर देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। जिनका नाम था मोरारजी देसाई। लेकिन इनका कार्यकाल भी अल्प था। फिर मोरारजी के बाद चौधरी चरण सिंह। गिनते जाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले थे, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे मोरारजी देसाई, चौथे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के चौथे प्रधानमंत्री और इनके बाद भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक अजीमोशान शख्सियत आसीन हुई, जिसका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल कई मामले में भारत के इतिहास में बहुत रोमांचकारी युग का काल था। और भारत देश का जब बंटवारा हुआ, बहुत गलत बंटवारा हुआ। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 15 अगस्त सन 1947 को, तो मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था? मोहम्मद अली। भारत देश में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। क्या नाम था उसका? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसका अध्यक्ष, कार्यकारी, चाहे जो भी बोल लो, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। कौन सी पार्टी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहा था? और देश में महात्मा गांधी का पूरा देश में वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए 3 आंदोलन चलाया। तीनों आंदोलन नोट कर लो। असहयोग आंदोलन, अक्सर पूछता है, असहयोग आंदोलन,
साथ में नोट किए रहोगे तो दिमाग में रहेगा ये। 1920 से 22 सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्नीस सौ 30 से 31 इसको नमक कानून तोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत देश में अंग्रेजों द्वारा एक कर प्रणाली विकसित की गई थी। नमक पे कर लगाया जाता था। किस पे लगाया जाता था? अच्छा ये बताओ, नमक अनिवार्य तत्व है कि नहीं है? तत्व नहीं, यौगिक। हर खाने का एक अनिवार्य यौगिक है कि नहीं है? बिना नमक के कुछ खाए लेवा? संजना खा लोगी? पूजा आदित्य खूब बढ़िया दाल एकदम फ्राई मार के तड़का मार के दे दे और नमक डाल भूल जाए, शुभम कैसे स्वाद आएगा? आसको शोभा दे क्यों जी? तो अंग्रेजों ने उस समय नमक पे कर लगा के रखा हुआ था। गांधी जी अपने आश्रम गुजरात में अहमदाबाद में इनका एक आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। क्या नाम था? पैदल ही इन्होंने कुछ लोगों के साथ गुजरात के समुद्र तट जिसका नाम था खेड़ा। क्या नाम था? नहीं डांडी, सॉरी खेड़ा नहीं, डांडी। खेड़ा एक अलग आंदोलन था। डांडी तक, ये डांडी समुद्र तट था जहां नमक बनाया जाता था। नमक जानते हो कहां से निकलता है? समुद्र से। हाँ, समुद्र खारा होता है। अभी उसके बारे में जब भूगोल पढ़ाएंगे आप लोगों को तो बताएंगे कि समुद्र कौन सी झील सबसे खारी होती है। बैकाल झील, डाको, मिसिसिपी मिसौरी झील, मिशिगन झील, ये सब तमाम झीलें हैं विश्व में और भी कई स्थान है, लेकिन अभी हमारा वो विषय वस्तु नहीं है। हमारा विषय वस्तु नमक कानून है। तो वहां डांडी तट पे इन्होंने प्रतीकात्मक एक मुट्ठी नमक उठाकर उस नमक कानून को तोड़ने का एक बिगुल फूंका। और तीसरा इनका सबसे सुप्रसिद्ध आंदोलन था भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। 8 अगस्त सन 1942 को पूरे देश में गांधी जी का एक नारा था, डू और डाई। क्या नारा था? करो या मरो। लिख लो, करो या मरो। और इन्होंने घोषणा की कि जब तक अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत देश को नहीं छोड़ देते हैं, भारत देश को भारतीयों के हाथ में नहीं सौंप देते हैं, तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जगह जगह धरना, प्रदर्शन, हड़ताल। और इस आंदोलन ने हिंसक रूप ग्रहण कर लिया। कौन सा रूप ग्रहण कर लिया? आम जनमानस एकदम आंदोलनरत हो गया। जगह जगह धरना, प्रदर्शन, थाने, पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी, जगह जगह हड़ताल और तमाम पूरे देश में एक अराजकता का माहौल खड़ा हो गया। और अंग्रेजों का फिर सांस फूलने लगा कि हम अब भारत में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, अब हमको भारत छोड़ के जाना होगा। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। विश्व युद्ध, अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं।
एक तो चला था 1914 से 18, सब नोट कर लो, पठान विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध चला 1942 से लेके 1945 तक, जिसमें 2 गुट बने। एक गुट बना मित्र देशों का गुट, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन लोगों की संयुक्त सेनाएं थी। और दूसरा जो गुट था वो विद्रोही गुट था। इसमें जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। हिटलर का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? और इटली का तानाशाह मुसोलिनी था। ये विपक्षी गुट था। और जर्मनी, जापान, और इस गुट में जापान भी था। जर्मनी, इटली और जापान। ठीक, जापान ने 1945 में अमेरिका का एक बंदरगाह था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, नौसैन अड्डा। जापान ने अचानक यहां बमबारी कर दिया और पूरे नौसैनिक अड्डा अमेरिका का तबाह हो गया। मजबूरन इस युद्ध में अमेरिका को कूदना पड़ा। और अमेरिका जब कूदा ना भाई, तो एक ऐसा बम लेके कूदा, समझ रहे हो ना? उस बम का नाम था परमाणु बम। क्या नाम था? और जापान के 2 शहरों पे गिराया। एक का नाम था नागासाकी और दूसरे का नाम था हिरोशिमा। क्या क्या नाम था? हिरोशिमा। इस परमाणु बम का नाम था, जानते हो क्या नाम था? एक का नाम था लिटिल मास्टर और दूसरे का नाम था फैट मैन। क्या नाम था? तीन दिन के अंतराल पे, अगस्त में 3 दिन के अंतराल पे एक परमाणु बम गिराया गया और ये दोनों शहर बर्बाद हो गए। क्या हो गए? जब ये दोनों शहर बर्बाद हो गए तो जापान ने अपने घुटने टेक दिया। उसने कहा भाई मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो आज भी यहाँ जो संतानें पैदा होती हैं उस परमाणु बम में विकिरण निकलता है। क्या निकलता है? अल्फा, बीटा और गामा 3 किरणें निकलती हैं। और जो गामा किरणें होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। इनका तरंग कम होता है। ये सीधे पहुंचते हैं तुम्हारे डीएनए संरचना, जो बॉडी में मेन संरचना होती है डीएनए की। किसकी होती है? ये सीधे डीएनए पे अटैक की और उसको विकृत कर देती हैं, जिसमें पूरा जीनोटाइप होता है पूरे शरीर का, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बीज जब आप बो देते हो जमीन में, ध्यान दीजिए, चाहे गेहूं का हो, धान का हो, जब बीज उगता है तो कैसे बनता है? एक पूरा पौधा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कहां फूल लगना है, कहां फल लगना है। जैसे बच्चा, जो बच्चे होते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा है, उसको फोड़ के देखोगे तो उसमें क्या निकलेगा? लिपिड। एक पीला होता है अंदर और उसके बाहर सफेद सफेदी होता है। नहीं चला
लेकिन उसको जब सेवा दोगे 31 दिन के बाद या महीने 1.5 महीने के बाद जब मुर्गी सेती है तो उससे कोंपले फूटती हैं और देखते हो एक प्यारा सा सुंदर सा चूजा निकलता है, नहीं निकलता है? उसके आँख कहाँ होने चाहिए, नाक कहाँ होने चाहिए, मुंह कहाँ होने चाहिए, ये सब कौन निर्धारित करता है? डीएनए। क्या निर्धारित करता है? हर प्राणी के शरीर में डीएनए होता है और उसी में उसकी पूरा आकार और आकृति कैसे बनना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उस डीएनए में फेड रहता है। जैसे तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, अब तुम्हारे दिमाग में फेड है कि नहीं फेड है? कहाँ चलना है, कितने रफ्तार में चलना है, कितना समय लगेगा, कितना पेट्रोल चाहिए, कब ब्रेक मारेगा, कब एक्सीलेटर बढ़ाएगा, होता है नहीं होता है? सब फेड होता है नहीं होता है? उसमें परिवर्तन जरा भी कर दोगे आदित्य तो क्या होगी? गई भैंस पानी में कि नहीं पानी में? अब भैंस का रफ्तार लिया आगे भूबा पानी तो क्या करी भैंस? कूद जाए पानी में कि ना कूद जाए? वही हाल होता है कि डीएनए को विकृत कर दिया तो आज भी वहां अंधा लूले नगरी संतानें पैदा हो रही हैं। अब समझ लो 1945 से लेके कितने साल बीत चुके हैं? कितने साल हो चुके हैं? 77। जो भी हो, वैसे हम लोग कहीं और मुड़ गए, पढ़ना कहीं और था। चलो इस टॉपिक को छोड़ो, हम तुम लोगों से कहते नहीं थे पढ़ाएंगे कहीं और से शुरू करेंगे, चले कहीं और जाएंगे। हर जगह अभी बताएं, इसमें भी तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी आपके मतलब की चीजें हमको बताना है भाई, जो इस परीक्षा से संबंधित है। और जो जो फैक्ट बताए हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि परीक्षा में पूछा ना गया हो, आया ना हो। अभी आप लोगों के लिए 2-3 किताबें हम और मंगवाए हैं। अभी देखो हम लोग जब 15 दिन पहले 20 दिन पहले शुरू किए थे तो हम लोगों के पास कुछ था, लेकिन आज है कि नहीं है? क्या है? अब हमारे पास किताबें आ गई हैं, विगत वर्षों के 4 सालों के प्रश्न पत्र आ गए हैं, नहीं आ गए हैं? आदित्य